दिसंबर 20। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है क्षमा और भूलना, केनेथ पीटरसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है यशाया 43 अध्याय 18 से लेके 25 आयत तक। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में से जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होमबलि करने को तू मेमने नहीं लाया और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्नबलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया और ना मेलबलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया। परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। मुख्य वचन यशाया 43:25 आयत। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। जिल प्राइस हाइपरथाइमेसिया की स्थिति के साथ पैदा हुई थी। अतीत में उसके साथ हुई हर घटना को असाधारण विस्तार से याद रखने की क्षमता। वो अपने दिमाग में अपने जीवन काल में हुई किसी भी घटना की सटीक घटना को दोहरा सकती है। टीवी शो अनफॉरगेटेबल हाइपरथाइमेसिया से पीड़ित एक महिला पुलिस अधिकारी पर आधारित था, जो उसे सामान्य ज्ञान के खेल और अपराधों को सुलझाने में बहुत मदद करता है। हालांकि जिल प्राइस के लिए ये स्थिति इतनी मज़ेदार नहीं है। वो जीवन के उन पलों को नहीं भूल सकती जब उसकी आलोचना की गई थी, नुकसान का अनुभव किया था, या उसने कुछ ऐसा किया था जिसका उसे बहुत पछतावा था। वो अपने दिमाग में उन दृश्यों को बार बार दोहराती है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। बाइबल हमें बताती है कि उसके समझ की कोई सीमा नहीं है। और फिर भी हम यशाया में एक अत्यंत आश्वस्त करने वाली बात पाते हैं कि मैं वही हूँ जो तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। इब्रानियों की पुस्तक इसको पुष्ट करता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं और हमारे पापों को और अधर्म के कामों को परमेश्वर फिर कभी स्मरण ना करेगा। जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं, हम उन्हें अपने मन में बार बार दोहराना बंद कर सकते हैं। हमें उन्हें भूलना चाहिए जैसा वो करता है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अपने अपार प्रेम में परमेश्वर हमारे विरुद्ध हमारे पापों को याद नहीं रखना चाहता। आइए इसे याद रखें। आप अपनी यादों में कौन से पछतावे मन में रखते हैं और बार बार दोहराते हैं? आप उन्हें परमेश्वर को कैसे सौंप सकते हैं और अतीत को कैसे भूल सकते हैं?
प्रिय परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा करने और भूलने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।